नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अर्चना सिंह। कोरोना के इस संकट काल में जिंदगी की जंग को अगर जीतना है तो हिम्मत, हौसला हमें मजबूत रखना बहुत जरूरी है। पिछले साल तक वायरस अनजाना जरूर था, लेकिन अब इसके बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं और ऐसे में डरने के बजाय जीत हासिल करने का इकलौता तरीका सावधानी से इसका मुकाबला करना है। वायरस एक एक करके हमारे बॉडी पार्ट्स पर हमला करता है और उसे नाकाम करने के लिए बारीकी से लक्षणों पर हमें नजर रखना बेहद जरूरी है। असल में कोरोना का वायरस सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही अटैक करता है हुसैन, और उसके निशाने पर डाइजेशन होता है। वायरस के इन्फेक्शन से पेट, आंत, लिवर का सिस्टम बिगड़ जाता है। लिवर सेल इन्फेक्ट होने से एक्सेस एंजाइम रिलीज होते हैं। लिवर में एसजीपीटी, एसजीओटी लेवल बढ़ जाते हैं और इसका असर लिवर के फंक्शन पर भी होता है। एक स्टडी के मुताबिक 40% कोरोना मरीजों के लिवर में एंजाइम बढ़े हुए पाए गए हैं जो लिवर को डैमेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है अर्चना। कोविड का यह हमला पेट पर होने पर कई लोगों का खाने से बिल्कुल से मन उचाट हो जाता है, उनका खाने का मन ही नहीं करता। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेट दर्द की बहुत सारी शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोग डायरिया, कब्ज, कोलाइटिस, आंतों में सूजन, वॉमिटिंग जैसी परेशानी से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में भूख का न लगना, दस्त की शिकायत, वॉमिटिंग और पेट दर्द को हल्के में न लें। डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने से इम्यूनिटी बिगड़ती है और फिर वायरस शरीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है। और इसीलिए स्वामी रामदेव आज पाचन को दुरुस्त करने वाले योगाभ्यास बताने वाले हैं, जिसके अभ्यास से आप अपने पेट को कर सकते हैं सेट, जिससे आपकी इम्यूनिटी हमेशा रहेगी स्ट्रॉन्ग। और ये सब कैसे मुमकिन होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम अर्चना जी, आपको भी, हुसैन भाई आपको भी। और मेरे साथ यहाँ पर अजय है, जिसको कोरोना हुआ था और इसको फैटी लीवर भी। फिर एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ जाते हैं और हालत खराब हो जाती है। किसी को इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस और यहाँ तक कि ज्वालामुखी जैसा हो जाता है, उल्टी, दस्त और पूरा शरीर उबलने लगता है जैसे। तो योग से इसने पहले तो कोरोना को हराया और फिर अभी फैटी लीवर का क्या हाल है। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से लेकर के 5 आसन करने, सुबह पानी पी करके पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ हो जाएगा। जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हुआ, आंवला, एलोवेरा थोड़ा और पी लेना, इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और पाचन तंत्र भी संवर जाएगा। कैसे ठीक किया जाए तुमने? स्वामी जी, मुझे 10 साल से फैटी लीवर था। 10 साल से? हाँ जी, हाँ जी। मैंने पीजीआई चंडीगढ़ में भी चेक कराया था। ओहो हो। लेकिन मुझे वहाँ से कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तो पेट में गैस बहुत थी। तो कोरोना कब हुआ था? 10 साल से। कोरोना मुझे 4 महीने पहले। अब पहले ही फैटी लीवर 10 साल से, और पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है ऐसा बोलते हैं। आज फैटी लीवर का भी पूरा खात्मा करेंगे। तो फिर कोरोना हो गया तो उसको हराया पहले तो। 4 महीने पहले दिल्ली में था, हम दिल्ली मेट्रो बना रहे थे फेज 4। अच्छा, मेट्रो में काम हुआ था। हाँ, फिर मैंने यही कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, यही करके कोरोना हटा दिया। इसी से हो गया। और फैटी लीवर? फैटी लीवर तो यहाँ पे आके ठीक हुआ। अभी मुझे 4 दिन हुए हैं। ये लो, और मुझे बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, 4 दिन में फैटी लीवर को खात्मा कर दिया। चलो, मैं पहले मुझे महसूस होता था यहाँ पे, ये पूरा भारीपन ही, पूरा भारीपन था। अब एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा। रखो बेटा इसको, जाओ आप करो योगाभ्यास। हाँ जी। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये अभ्यास जो अभी बता रहे हैं, त्रिकोणासन, ये कर लें ऐसे। ये शंख प्रक्षालन में भी हम कराते हैं। एक बेटा है यहाँ पर, कई साल से उसको कॉन्स्टिपेशन था, उसने शंख प्रक्षालन किया और उसका कॉन्स्टिपेशन जो दशकों पुराना था वो ठीक कर लिया। क्या विवेक? ये माइक ले जाना, बताना जरा। तो देखो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। स्वामी जी, मेरा नाम विवेक गोयल है। मुझे अभी और कटी चक्रासन। 1 महीने पहले कोरोना भी हो गया था, फिर हॉस्पिटल में एडमिट होकर यहाँ पर आ गया था। उसके बाद कल शंख प्रक्षालन हुआ, उससे मेरा जो 15 साल पुराना कॉन्स्टिपेशन था वो सब सही हो गया। कितने बार गया? 10? 4 बार। तो 4 बार में क्लीन हो गया जी। जैसे साफ पानी पीते हैं वैसे निकलने लगा। हाँ बिल्कुल वैसे। जैसा ऊपर से पानी पीते हैं ऐसा ही निकलता है। यही आसन कराते हैं जो अभी करवा रहे हैं। 10-12 गिलास आंवला साल्ट का पानी आंवला का पानी पिया वहाँ पर, योगा करा 2-2.5 घंटे। यही अभ्यास कराते हैं जो अभी करा रहे हैं। ताड़ासन,
तिर्यक ताड़ासन कोई भी घर में रह करके और- 8-10 गिलास पानी पी ले, नींबू का पानी पी ले, आंवला का पानी पी ले, ऐसे ही तेज गर्म पानी पी ले और ये अभ्यास कर ले, अपने आप पेट साफ होना शुरू हो जाता है। स्वामी जी कोरोना के बाद घर पर इतनी कमजोरी थी, 8 दिन जब घर पर रहेगी सब चीज बेड पर ही चाय ले रहे थे, बेड पे ही दूध, बेड पे ही खाना, लेकिन यहाँ पे 1 तारीख 5 दिन में ही बहुत एनर्जी आ गई है। अब दौड़ता है। हाँ चलो भाई विवेक के बहुत लिए शानदार, बहुत शानदार स्वामी जी। तो ये विवेक की तरह बहुत सारे लोग जो आपको घरों में बैठकर तिर्यक देख रहे हैं, ताड़ासन, कटचक्रासन, वो भी अपनी तमाम परेशानियों को दूर करना चाहते हैं स्वामी जी आपके साथ। और लंग्स के बाद कोरोना का स्वामी जी सीधा अटैक पेट पर हो रहा है और इसकी वजह से ज्यादातर लोगों की भूख जो है वो मर जा रही है, भूख खत्म हो जा रही है। लेकिन खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे, सेहतमंद कैसे होंगे? तो भूख कैसे फिर से जिंदा की जाए, कैसे फिर से खाने की तरफ आदमी बढ़े ताकि उसको भूख लग सके, इसके बारे में जरा बताइए। भूख तो इतने कड़ाके की लगेगी पड़ोसियों का खा जाएंगे लोग। ये अभ्यास करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उल्टे लेट करके, और जो है सर्वकल्प का पानी पिए। लेकिन स्वामी जी खाना सिर्फ अपने ही घर का खाएं तो ज्यादा बेहतर है। रखा हुआ है यहाँ कम पर कोरोना के हरे टाइम में। पत्ते भी। लंबा गहरा श्वास, दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं। मीन्स भूख कड़ाके के लगेगी। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। को इतनी भूख लगती है तो भी मैं बहुत थोड़ा खाता हूँ। मैं इसलिए बता रहा था हुसैन भाई, इतना जबरदस्त कड़ाके की भूख लगती है योग करने के बाद। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखते हैं, इससे पेट भी अच्छा हो जाता है और पीठ भी ऐसे। ये तो ये डाइजेशन के लिए ये 5 अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, और एक आसन होता है फिर बैठ करके ऐसे। और डाइजेशन अच्छा रहे इसके लिए रात को ये मुनक्का अंजीर भिगो दे, 5-7 मुनक्का और 2 अंजीर खा लें। और ये जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी तो हमने सबको बताया हुआ है। और अंकुरित ले नाश्ते के अंदर, मूंग है, मोठ है, ऐसे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आंवला एलोवेरा का जूस पिए, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी, ये डाइजेशन के लिए रामबाण है। जिनका बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, फैटी लीवर है, वो गोधन अर्क भी पी सकते हैं, वो भी जबरदस्त होता है। ऐसे ये 5 अभ्यास करें। और इसके द्वारा यह जवान लड़कों से लेके, एक तो देखने में लग रहा है कि ये जवान बालक क्यों पकड़ रखा है, इधर इसने फैटी लीवर कर लिया था। आजकल बच्चे जो है ना, जंक फूड, फास्ट फूड, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट। कब से हो गया था बेटे तेरे को फैटी लीवर? ये स्वामी जी 1 साल से हुआ था। 1 साल से। क्या नाम है? सौरभ। सौरभ। कहाँ से हो बेटा? हिमाचल। हिमाचल से। इतना सुथरा बालक है, अब इसी को फैटी लीवर हो गया, बताओ। और अब क्या हाल है? अभी फिट है। अब यह आया तो अपनी मम्मी के लिए था, इसकी मम्मी को अर्थराइटिस है, वो भी काफी ठीक है ना? हाँ जी हाँ। जीवन माला है ना, दीपमाला। दीपमाला, वो भी काफी अच्छी है। लेकिन इसने अपने आप को अच्छा कर लिया, फैटी लीवर। आजकल छोटे छोटे बच्चों को, हर 4-5 आदमी में से एक को हुसैन भाई ये फैटी लीवर है, जैसे बालक को हो गया था। अब इसने अच्छा कर लिया। ठीक है। पहले एसिडिटी हो जाती थी, अब ठीक है। पहले एसिडिटी हो जाती थी फैटी लीवर से, और ये ग्रेड 1, 2, 3, 4 होता है। चलो बैठो बेटा। और 6 kg वेट कम। 6 किलो वेट भी कम कर लिया। अब तो बड़ा स्मार्ट हो गया। अच्छी छोरी मिलेगी, ब्याह भी अच्छा हो जाएगा। चल जा। नहीं तो ऐसे मोटे मस्टंडे हो जाते तो छोरी भी बोलती है मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। हाँ? ये तो आदमी जैसा लगता ही नहीं। चलो आप आओ जी। मंडू का आसन करें फिर। 5 आसन बता रहा हूं, पेट के लिए बड़े जबरदस्त है। कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, इंडाइजेशन है। बैठो। क्या नाम है? प्रताप कंबोज। देखो मैं इसलिए इन बातों को बोल रहा हूं, ये 5 आसन 1-1, 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट करने हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए और आगे रुक गए, और इसमें कपालभाति करना। तो आपको कब से था फैटी लीवर? मैं 2-3 महीने पहले कराया था जी। ग्रेड 2 फैटी लीवर आया मेरा, और प्रोस्टेट भी ग्रेड 1 था। ओहो, प्रोस्टेट भी बढ़ गया था। हाँ जी। तो मैंने 2-3 महीने प्राणायाम किया और लीवामृत पिया, तो ये मेरा लीवामृत खाने के बाद लिवोग्रिड खाली पेट, और ये सर्वकल्प, ये तो अचूक औषधियां हैं। ये एक जोड़ा बना रखा हमने। लीवर के लिए लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद, और दिन भर सर्वकल्प का पानी पियो। हार्ट के लिए हृदयामृत खाने के बाद, कार्डियोग्रिड खाली पेट। डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी खाली पेट खाने के बाद मधुग्रिड। ये डायबिटीज, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस में सबसे ज्यादा बीपी, शुगर यही बढ़ रहे हैं। बीपी के लिए मुक्तावटी और मधु बीपी ग्रिड
ऐसी चीजों से हमने करोड़ों लोगों को बचाया है, तो ये भी लपेटे में आ गया था। क्या करते तो हो? स्वामी जी, मैं तो रिटायर हो गया जी अब। पहले क्या करते? पहले मैं मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट सेक्रेटरी था, डायरेक्टर के। अच्छा। हाँ जी, तो मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो ये मेडिकल कॉलेज में? मेडिकल कॉलेज में थे तो सर। खुद मेडिकल कॉलेज में और खुद मेडिकल प्रॉब्लम से परेशान हो गए। हाँ जी, तो क्या हालत है? ग्रेड तो मेरा टू का? ग्रेड 2 मेरा सर 2-3 महीने में मेरा नॉर्मल। स्वामी जी, आपके पास तो डॉक्टर भी बहुत सारे आते नॉर्मल हैं जो लोगों का इलाज करते हैं, वो प्राणायाम खुद किया। अपना इलाज करवाने आपके पास भी आते हैं। और जीवामृत लिया। बेटा हुए इनका बेटा एम्स में डॉक्टर है। हाँ जी, इनका बेटा भी क्या नाम है? डॉक्टर करुण कंबोज। करुण कंबोज। कैंसर का डॉक्टर है सर वो। कैंसर का डॉक्टर, वो सर। भी योग करता है ना? योग करता है जी। हाँ, तो ये आज ये लोगों में अब हौसला जगाए कि भाई योग समाधान है। अब ग्रेड 1 तो आ गया, अब ग्रेड जी। 1 से भी अब एक सब सप्ताह आगे में- होगा जी, आगे होगा। अच्छा, उम्मीद आगे है होगा। पूरी। तो ये ग्रेड 2 से अब ये नेगेटिव आ गया है। ये तो घर ही एक ग्रेड तो पहले कम कर लिया था इंडिया टीवी देख करके, आस्था जी। देख करके। और क्या हाल है? बहुत सर जो है ना, मेरे को बहुत आराम, एसिडिटी रहती थी बिल्कुल। लेकिन इसको अभी प्लेटलेट कम प्लेटलेट्स है, नहीं, कम हो रही तो है। उसके लिए और बता देते हैं। चलो मंडूकासन करो मेरे साथ साथ। प्लेटलेट भी कम रहते हैं। जो है प्लेटलेट जो कम होते हैं अर्चना जी, हुसैन भाई, उसके लिए और साथ साथ बता देते हैं। जब पेट खराब होता है, पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है, किसी को तो जो है कोरोना में, किसी को जो है डेंगू में, चिकनगुनिया में, किसी को ऐसे ही प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो क्या करें? तो इसके लिए 5 चीजें बता देते हैं। अनार, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय और पपीते के पत्तों का रस, और जोंडिस भी साथ में हो तो फिर उसके अंदर एरेंड के पत्तों का रस भी मिला लेना। अब ये कितना लेना है? मंडूकासन ये तो जरूरी है सबके लिए, पेट के लिए। तो अनार तो एक कटोरी रोज खा लें ऐसे ही। व्हीट ग्रास 25 से 50 ml, गिलोय भी 25 से 50 ml जूस, या 1 फीट की डंडी ऐसे कूट करके उसका जूस बना लें। 25 से 50 ml व्हीट ग्रास, 25 से 50 ml एलोवेरा का जूस, 25 से 50 ml गिलोय का जूस, 25 से 50 ml ये पपीते के पत्तों का रस, और जोंडिस भी साथ में हो तो पपीते के पत्तों का रस भी। ये जबरदस्त लाभ करता है। एक सप्ताह में ही 10-20 हजार से 1-1.5-2 लाख तक हो जाते हैं एक दिन में। जब किसी को डेंगू चिकनगुनिया हो जाता है तो हमने देखा है एक दिन में, ये मंडूकासन, शशकासन के बाद योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के आगे झुकना, एक दिन में 25,000 तक प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए तो आपके भी बढ़ जाएंगे। हाँ, करते रहना। स्वामी जी, आज हम बात कर रहे हैं चूंकि कोरोना की। चलो आप दूसरे बच्चे आओ, ये छोटा सा बालक बताओ। और शायद आपने ध्यान भी दिया हो स्वामी जी, क्योंकि कोरोना इस बार जी मेरे भाई, सेकेंड वेव है वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमने एक बार फिर से अपने शो का नाम भी बदल दिया है, कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। तो स्वामी जी, कोरोना में लोग ज्यादा वक्त तक बुखार और वॉमिटिंग की भी शिकायत कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो वॉमिटिंग की जिनको शिकायत है, परेशानी है, उसे कैसे दूर किया जाए? तो देखो, ये योग मुद्रासन तो पद्मासन में बैठ के ऐसे आधा-आधा, 1-1, 2-2 मिनट धीरे धीरे समय बढ़ाना। 10-20 सेकंड से स्टार्ट करके आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट तक करें। असाध्य रोग होने पर हम 10 मिनट तक कराते हैं, तो 2 मिनट से 10 मिनट, माने सामान्य रोग में 1-2 मिनट और असाध्य रोगों में 10 मिनट एक एक आसन कराते हैं। अब बेटा वो करो, अर्धमत्स्येंद्रासन करो, और मैं वक्रासन करता हूं। ये अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन दोनों एक साथ करेंगे जो जिससे हो पाए। तो मैं ये वॉमिटिंग के लिए बता देता हूं। मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके आधा-आधा ग्राम खा ले। एक ही डोज में उल्टी, दस्त, बेचैनी और पित्त खत्म हो जाएगा। इतनी जबरदस्त चीज है ये। मात्र सौंफ का पानी भिगो करके पी ले, ये उल्टी खत्म हो जाएगी, दस्त खत्म हो जाएंगे मात्र सौंफ का पानी पीने से। मात्र भूमि आंवला, मकोय और पुनर्नवा या अतिबला के पत्ते, इसको लेने से ही पेट की प्रॉब्लम एकदम अच्छी हो जाती है। उल्टी दस्त के लिए बहुत अच्छा होता है कुटज घनवटी खा लें। यहाँ तो एक बहन बैठी है, वो जब आई थी पहले आपने एक बार देखी भी होगी एनजे टीवी पे, लाल कंवर, उसके तो इतने बुरे हाल थे, उसकी तो हालत ये हो गई थी, वो तो बोले स्वामी जी मैं ठीक नहीं होंगी। मैंने कहा क्यों?
बोले भयंकर कोलाइटिस है। अब ये कोरोना के बाद भी कोलाइटिस बढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, उल्टी दस्त हो रहे हैं। तो ये कुटज घनवटी 4-4 गोली, पहले तो 2-2 ही देते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़ जाता है तो गोमुखासन भी करें। और फिर चित्रकादि बटी चुसा देते हैं, कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद पिला देते हैं। बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कबरदक, मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम और मोती पेष्टी ये 2 से 4 ग्राम ये मिलाकर के खिलाते हैं। बेल का, आज बेल का बताने वाले हम प्रयोग जो है, बेल का बिना मीठा मिलाए ऐसे ही शरबत बना के पी ले पानी में घोल करके। ज्यादा ही शौक हो मीठा पीने का तो 1-2 चम्मच शहद डाल सकते हैं, वो भी कम मात्रा में डालें। तो ये क्या नाम बेटा तेरा? अरविंद। कितने दिन से था तेरे को कॉन्स्टिपेशन? ओम स्वामी जी, मैं अरविंद हिसार से। मेरे को 2001 में कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ था। 2001 पैदा कब हुआ था तू? 1989 का है। अच्छा। हाँ जी। तो मेरे सोचा लगता है ये 20 साल का है, ये 20 साल से तो कब से बता रहा है। अब तो क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक है जी। 2000 ठीक कर लिया? हाँ जी। कितनी दिन हो गए यहाँ तो 29 को आया था जी। चलो, कॉन्स्टिपेशन और दिन में काम कर कॉन्स्टिपेशन। हाँ जी, बहुत 2005 से मेरे को आपका पता लगा था चैनल पे। चलो 20 साल पुराना कब्ज ठीक किया बेटे ने भाई, जोरदार ताली बजा दो। और इसमें सबसे बेस्ट मेरे को लगा जी मंडूकासन। मंडूकासन बेस्ट लगा। मंडूकासन और वक्रासन से जो है ना, जो बेनिफिट मिला है ना वो। चलो मंडूकासन ही कर तू अब। और स्वामी जी अगला विषय भी मेरा यही था। इसका नाम है लाल कुंवर। तेरा क्या फायदा अब? स्वामी जी स्वामी जी अगला विषय भी मेरा यही था कि कोरोना से रिकवर होने के बाद बहुत से लोग भयंकर कब्ज से जूझ रहे हैं। मतलब मैं खाना बिल्कुल नहीं खा पाती थी, और पीसीओडी की वजह से मुझे। और दूसरा है कोलाइटिस। ये जो कवर बोल रही है, इसको इतना कोलाइटिस था। कब्ज और कोलाइटिस, कब्ज में होता है कम दस्त जाना, और कोलाइटिस में रुकता ही नहीं पेट में कुछ। तेरे को कितनी बार जाना पड़ता था? मतलब मुझे सिम्टम बहुत कम थे, मैं 2-3 बार ही जाती थी, लेकिन खाना बिल्कुल नहीं खा पाती थी। और मेरा हेमोग्लोबिन तो सीधे 7 पॉइंट हो गया था। क्या हाल है तेरा? अब तो मेरा हेमोग्लोबिन भी 12 पॉइंट हो गया है। और 7 से 12 हीमोग्लोबिन कर लिया, इसीलिए छोटी चमक रही है। नहीं तो पहले रो रही थी। मैं समझी, मतलब एक दिन आईना देख रही मैं, तो मैं समझी मेरे चेहरे पे सूजन आ गया है। फिर मैंने जाकर वेट किया तो मेरा मतलब 4 किलो वेट भी बढ़ गया। बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे यहाँ पर, खाने के लिए भी कुछ नहीं दे रहे। वेट घट गया। मेरा वेट 28 आ गया था। मैंने घर पर ही बढ़ाया था थोड़ा। 28। और उम्र कितनी है? मेरी उम्र 30 की उम्र और 28 किलो वेट। लो ये तो बहुत अब कम ये हो छोरी गया। अंग्रेजी दवा वजन बढ़ा लिया और हीमोग्लोबिन 9 से 12 कर लिया। 7 इसकी तारीफ होनी चाहिए। 7 पॉइंट पर आ गया जी। क्या बात है, ये है हौसला। चलो, लेकिन तो ऐसे ये मंडूकासन, वक्रासन और पेट पर मिट्टी की पट्टी रख देते हैं। ये बड़ी जबरदस्त है। घर में मिट्टी की पट्टी रख ले, ठंडे गर्म टॉवल से पेट की सिकाई कर ले। इसके बाद एक तो लाभ मैं आज अंत में बताने वाला हूं। ये नेपाल से एक बेटी आई हुई है, इसकी आंखें एकदम पीली थी। 10 लाख रुपए इसके पति ने इसके ऊपर खर्च कर दिए थे, और उसके बावजूद भी इसकी हालत इतनी खराब थी कि ये लास्ट में रखेंगे आज हम 8:30 बजे। अभी तो मिट्टी पट्टी आपको दिखा रहे हैं, ठंडे गर्म पानी की पट्टी। क्या बात है। चलो लेटो बेटा, ये करो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ओकासन। ये पेट के लिए रामबाण है। ये आसन 2-2 मिनट जरूर करने हैं सबको, और खाने पीने में ध्यान रखना है। ये कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस दोनों को एक साथ ठीक करते हैं। ज्यादा ही कब्ज हो तो त्रिफला चूर्ण ले लेना, दिव्य चूर्ण ले लेना, शुद्धि चूर्ण ले लेना, अभयारिष्ट पी लेना। बहुत उपाय बताते हैं हम जिनको कॉन्स्टिपेशन है। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी लेना, गोधन अर्क पी लेना। लेकिन सबसे बड़ी बात है खाना चबा चबा के खाना, कम खाना। खाने में पहले सलाद और फल खाना, रोज अनार, पपीता, सेव। हमने कल कोरोना हॉस्पिटल में भी सबको हमने कहा कि पेट ठीक रखने के लिए सबको हम 5 ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्का और खजूर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुबह खाली पेट देते हैं। और अनार, पपीता, सेव, ये तो सबके लिए मैं कंपल्सरी बोलता हूं। अनार, पपीता, सेव। फिर जो भी मौसमी फल मिल जाए, अंगूर है, वाटरमेलन है, ये खाने से पहले खा लें। नाशपाती ये जबरदस्त होती है पेट के लिए। आड़ू खाली पेट खाएं। आड़ू के तो पत्ते भी पी ले। आड़ू के
पत्ते, मरवा के पत्ते, इससे तो पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। मैंने एक बार अपने डॉक्टर संजीव हैं और उड़की में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके कहने से एक बार कीड़े की दवा खाई। उन्होंने कहा समझे आप जरूर लेके देखो, आपको जरूर पेट से कीड़े निकलेंगे। मैंने पहली बार 50 पार करके वो दवाई खाई, लेकिन मेरे तो कीड़े थे ही नहीं, क्योंकि मैं योग करता हूं। कभी कभी आड़ू के पत्तों की चटनी, कभी कभी मरवा के पत्ते की चटनी खा लेता हूं। पेट में कीड़े भी बहुत लोगों को होते हैं। नौकासन, एक तो मेरे पास बालक है, पहले इंडिया टीवी पे आया हुआ है, उसको फूड नली का पैरालिसिस हो गया था और उसको भी हमने ठीक कर दिया। ये नौकासन वो 15 मिनट लगातार करता था बालक। ऐसे इसमें करने में जोर बहुत पड़ता है। जब उत्तान पादासन और नौकासन करते हैं ना, तो जोर बहुत पड़ता है। 10-10 सेकंड करके बढ़ाना पड़ता है, 2 मिनट, 5 मिनट। फिर ये सेतु बंधासन, ये जरूर कर। ये इससे नाभि धरण भी डिगना एक बहुत बड़ी समस्या हुसैन भाई, अर्चना जी। ये क्या होता है, नाभि धरण डिग जाती है तो किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को कोलाइटिस, किसी को इंडाइजेशन, किसी को उल्टी दस्त, बैलेंस बिगड़ने लगता, बॉडी का नींद नहीं आती है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार, लो इम्यूनिटी हो जाती है नाभि डिगने से। गुजराती में इसको बोलते हैं पिछोटी खिसकी गई से, और इधर उत्तर भारत में बोलते हैं इसकी धरण डिग गई। ये जो नाभि केंद्र है हमारा, मणिपुर चक्र इसको योग में बोलते हैं, ये ठीक हो जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। हमारे बापू बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन गांव में किसी की भी धरण डिग जाए, नाभि डिग जाए, कोई बार बार बीमार होता रहे, तो उसको हमारे बापू भी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कराते थे, अनपढ़ होकर के भी। कुछ उन्होंने योग शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ था, तो ये जबरदस्त है। हमारे बड़े बुजुर्ग जानते थे इन चीजों को, अब भूल गए। तो ये स्वामी जी, घर के बड़े बूढ़े अक्सर इस तरह के उपाय करके बहुत सारी चीजों का इलाज कर दिया करते थे। हाँ, आज के वक्त में लोग जरूर भूल गए थे, लेकिन आप लोगों को अब याद दिला रहे। जी हुसैन भाई। जी स्वामी जी, पाचन खराब होने का मतलब सीधे सीधे इम्यूनिटी का खराब हो जाना है, लेकिन पाचन के साथ लोगों को शुगर भी हो रही है, शुगर लोगों की हाई हो रही है। तो इसके लिए कौन कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिससे पहले तो इम्यूनिटी भी मजबूत रहे और शुगर को भी हम कंट्रोल में रख सकें? शुगर के लिए एक तो मैंने बताया मधुनाशिनी और मधुग्रित ले ले, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, सदाबहार या गुड़मार जो मिल जाए उसमें मिला करके पी लो। पहले ही दिन शुगर कंट्रोल। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और ये जो आज पेट के लिए अभ्यास बताए, यही पेनक्रियाज के लिए। पेट में ये ग्रंथि है पेनक्रियाज, उसमें डिजनरेशन होने से उसके बीटा सेल डिजनरेट हो जाते हैं। उसी से ही करो बेटा, सर्वांगासन करो, तो ही डायबिटीज होती है। तो खीरा, करेला, टमाटर, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, 1 फिट गिलोय की डंडी, थोड़ा गुड़मार, सदाबहार के 5-10 पत्ते, या चिरायता, कुटकी आदि थोड़ा उसी में डाल लें। काली जीरी भी डाल सकते हैं उसमें। ये जामुन की गुठली, जामुन बहुत अच्छा होता, भी आने वाला है। ये भी, बाकी सारे फल तो अच्छे नहीं होते, जामुन का सिरका भी हम देते हैं। तो ये योगाभ्यास जो पेट के लिए बताया अभी हमने, यही पेनक्रियाज के लिए अभ्यास करें। किसी को भी हाई शुगर नहीं होगा, बल्कि डायबिटीज वाले पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात हमने दिखाई है यहाँ इंडिया टीवी पर। जिनका HbA1c 12 से 14 है, मानी शुगर 400 से 800 तक जिनका रहता था, उनको भी हमने ठीक किया है। बाकी ये कंप्लीट पैकेज जो अभी बता रहे हैं, सर्वांगासन, हलासन के साथ, ये भी कर ले। शुगर के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे और इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। और जो जवान बच्चे हैं वो तो शीर्षासन भी कर ले। चलो बेटा, बहुत आशीर्वाद, ऐसे रोज करते रहना। अब ये बालक 20 साल पुरानी कब्ज को हरा दिया, तो ये अब कठिन आसन जो ना कर पाए वो क्या करें? अब ये तो थोड़े कठिन हो गए, तो अपने प्राणायाम ही कर लें। इधर आए नेपाल वाली, इसका तो बुरा हाल, इसका हस्बैंड जो है रोता था, ये रोती थी जब आए थे दोनों। 10 लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। इतने पैसे कहां खर्च करके आए? बैठो। और जो कर सके उनको शीर्षासन भी करना चाहिए। आराम से बैठ जाओ। इतने पैसे कहां खर्च करके आए तुम? 10 लाख रुपए नेपाल में खर्चा करे, बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करे बाबा, बड़े डॉक्टर से इलाज करे। 10 लाख रुपया लग गया है, नहीं ठीक हो रहा है नेपाल में। साल जब आई थी तब इसकी पूरी आंखें पीली थी, अभी थोड़ी बची हैं, लेकिन अब क्या क्या फायदा हो गया? बहुत फायदा हुआ डॉक्टर बाबा, बहुत फायदा मिला। इसका पूरा लीवर बैठ गया था, इसकी आंखें अभी भी थोड़ी थोड़ी पीली है, लेकिन जब आई थी तब तो पेट में गिठली सब हो गया थे बाबा, गांठ गठान हो गई। अब खाना लग गई? ठीक लग रहा है। कितना खाना लग गई?
ठीक लगे मेरे पापा। कितना खाने लगे अब खाना? थोड़ा थोड़ा खाना खा। पहले 1 चम्मच नहीं खा सकती थी। अब इसको ये मिट्टी पट्टी की और ये बस्ती की जो इधर करवा रहे हैं, इसके पति को जो करवा रहे हैं, इसका मोटा पेट था, उसका पति का भी वो भी ठीक हो गया। और ये 10 लाख रुपए जो खर्च करके नहीं हुआ ठीक, वो 10 दिन में यहाँ ठीक हो गया। साल भर हो गया बाबा नेपाल में, साल भर लगे हुए थे। चलो कपाल भाती करो। अब देखो जो कुछ ना कर पाए वो क्या करे, भस्त्रिका, कपाल भाती, यही सारे देश का सहारा है। हुसैन भाई मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। लोग पागलपन में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स, बहुत ज्यादा स्टीराइड, बहुत ज्यादा रेमडेसिविर, ये सब जहर खा खा करके अपने शरीर को जहरीला बना रहे हैं। बहुत जरूरी होने पर लाइफ सेविंग ड्रग लो, कम से कम लो, नेचुरल तरीकों से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, कोरोना से लड़ो। नहीं तो कोरोना के बाद में बहुत लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लंग फेल, हार्ट फेल, लिवर फेल, किडनी फेल, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है। योग को अपनाओ। और एक बात और, हमने जो कल 150 बेड का कोविड हॉस्पिटल तो सेवा के लिए समर्पित किया है उत्तराखंड सरकार के सहयोग के साथ। उसके लिए तीर्थ सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री जी, निशंक जी जो हमारे शिक्षा मंत्री भी है और हमारे सांसद भी है, सब ने मेरे से कहा, यहाँ के प्रशासन ने, पूज्य आचार्य भाषण जी कहा स्वामी जी सेवा कर ही देते, सबकी इच्छा है। मैं वो करते हुए सबको बोल रहा था, देखो भाई कुछ लोग तो ज्यादा दवा खा के मर रहे हैं, कुछ लोग डर से मर रहे हैं, और कुछ लोग ठीक जीना आता नहीं, जीवन ठीक से जीना आता नहीं, योग करते नहीं, प्राणायाम करते नहीं, इसलिए मर रहे हैं। जो योग करेंगे, निर्भय रहेंगे और सही तरीके से तौर तरीके से उपचार करेंगे, वो मरेंगे। और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव भी होंगे और उनको कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। योग करें। और एक और आज मैं अनाउंस कर रहा हूं, लोग कोरोना के बाद तो बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से लेकर के, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के, पेट पीठ से लेकर, उन सब के लिए अभी हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो बाद में लोगों से सहयोग ले लेंगे। अभी 25% योग ग्राम निरामयम में लोगों को छूट दे रहे हैं, उपचार में भी। बस ये चलता रहे, इसलिए थोड़ा लोगों से सहयोग लेना पड़ता है। तो आज 5 मई से 5 जून तक 25% छूट हम रोगियों को देंगे, जो 1 महीने के दरमियान, क्योंकि लोग बहुत लूट पिट गए, बहुत लोगों की हालत खराब है आर्थिक रूप से भी, तो सब तरह से उनको संबल देने की कोशिश कर रहे हैं हुसैन भाई। हम ये तो बहुत शानदार है स्वामी जी। अब तक आप योग और आयुर्वेद के जरिए हमारे साथ इंडिया टीवी पर रोजाना लोगों का इलाज कर रहे थे, अब आप एक अस्पताल में भी लोगों का इलाज करेंगे, और अद्भुत और शानदार है। अर्चना, आप जरा सवाल भी कुछ शामिल कर लीजिए। हुसैन, और ये जो नूतन और सनातन का संगम है, जो स्वामी जी जिसको लेकर आगे बढ़ने की बात कहते हैं, ये शायद जो कोरोना से लोग परेशान हैं और इंडिया टीवी के साथ स्वामी जी लगातार जुड़े हुए हैं, और लोगों को कोरोना ना हो और अगर हो जाए तो वो कैसे रिकवर हो, ये लगातार पिछले 1 साल से बता रहे, उसी दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम है। स्वामी जी, दर्शकों के कुछ सवाल ले लेते हैं। कात्यायनी का सवाल है, उनकी बहन 35 साल की हैं, जब भी वो मसालेदार खाना कुछ खाती हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है, बहुत एलोपैथी दवाइयां उन्होंने ली लेकिन आराम उनको नहीं मिला अभी तक, क्या उपाय कर सकती हैं हम? वो एक तो जो मैंने बताया ना, जीरा, धनिया, सौंफ और ये मेथी, अजवाइन, ये 1-1 चम्मच ऐसे पानी में भिगो के रख दे रात को। ये हमने भिगोया हुआ है। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी मेथी, ये 5 चीजें थोड़ी थोड़ी भिगो दी, और सुबह फिर इसको छान ले, छान करके छलनी देना बेटा, फिर इसको छान करके पी ले, छान करके पी ले, फिर दूसरे दिन दूसरा पानी इसके अंदर डाल दें। और जो है ये जो इसका नितरा हुआ जो पानी है ना, ये बहुत गुणकारी होता है। यही पानी ऐसे 1 गिलास पानी में ऐसे डाल दिया और इस पानी को ऐसे पी लिया। मैंने तो अपनी मूंछों से ही छान लिया, ये काम आ गई आज। तो ऐसे ये जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का छना हुआ पानी पी ले। जिनके पास मूछे ना हो वो खुद छान ले, स्वामी अच्छा हो जाता है। वो छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अगला सवाल रंजीता और वैष्णव का है। व्हीट ग्रास और लौकी जी, इसका जूस जी, ये व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस तो एसिडिटी के लिए, डाइजेशन के लिए, पेट के लिए अमृत और रामबाण है। अब अगला प्रश्न आप ले लो हुसैन भाई। जी स्वामी जी, अगला सवाल रंजीता वैष्णव का है। वो अपने बेटे जगन्नाथ के लिए पूछना चाहती हैं। उनका बेटा जगन्नाथ कोरोना पॉजिटिव जब हुआ तो उसके पेट में उस वक्त दर्द होता था, और जब रिकवर हो गया, नेगेटिव हो गया, उसके बावजूद उसके पेट में दर्द होता रहता है, तो उसके लिए कोई उपाय बता दें। एक तो ऐसे ही
ये ठंडे पानी की पट्टी, ऐसे ठंडा पानी को भिगो दिया, जैसे उसके हटाओ पेट से, ऐसे ठंडे पानी की पट्टी एक बार लगा दे 15 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट गर्म पानी की पट्टी लगा दे। ये ठंडे गर्म पानी की पट्टी पेट पे रख दे सुबह सुबह, एकदम पहले ही दिन से पेट दर्द गायब हो जाएगा। और 7 दिन के अंदर तो पूरे लीवर किडनी आंतें ठीक हो जाएंगी। आंतों में सूजन, पेट पर सूजन, पेनक्रियाज पर सूजन, इंडाइजेशन, ये सब कुछ रिकवर हो जाता है। ये ठंडे गर्म पानी की पट्टी बोलते हैं इसको, ये बड़ी जबरदस्त होती है, ये कर लें। और उनको आरोग्यवर्धनी बटी 2-2 अथवा लिवोग्रिट 1 गोली खाने के पहले, लिवामृत एडवांस खाने के बाद। और ये लिवामृत जो है हम पीने के लिए भी देते हैं, वो पीने के लिए भी लिवामृत बच्चे को पिला दे, तो ये एकदम से उनका बच्चा अच्छा हो जाएगा। और ये पेट के लिए जबरदस्त है। खाली ऐसे ही 2 ढक्कन पानी में मिला करके ऐसे ही पिला दे। ये सारी औषधियां हैं इसके अंदर। जो बच्चे नहीं पी पाते हैं, सर्वकल्प क्वाथ नहीं खा पाते हैं दवाइयां, लिवामृत ही पिला दें, पेट एकदम अच्छा हो जाएगा। और ये पिंडली दबा दें, ये पिंडली यहां से ऐसे पिंडली दबा देते हैं, ये जबरदस्त होता है, ऐसे एकदम पेट अच्छा हो जाता है। और बच्चे को मंडूक आसन करवा देंगे, मंडूक आसन बच्चे बड़े आराम से कर ले, तो कपालभाति कर सके तो बात है। ये जितने भी कोरोना के बाद बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ये एक माँ का प्रश्न नहीं है, ये तो इस देश के लाखों करोड़ों लोगों का प्रश्न था, उसका हमने समाधान दे दिया हुसैन भाई। स्वामी जी, मयूर का सवाल है, उनका 3 साल का बच्चा है, लेकिन बच्चों में कोरोना के लक्षण दिखने पर वो क्या उपाय कर सकते हैं? बच्चों में सर्दी जुकाम बुखार होने पर, ऐसे ही वायरल होने पर तुरंत उनको गिलोय खिला दे। सबसे पहला काम ये करें, गिलोय और तुलसी का काढ़ा या गिलोय घनवटी दे दें। उनको बादाम रोगन या सड़बिंदु तेल नाक में डाल दे। बादाम रोगन इजीली बच्चे डलवा लेते हैं। उनको खाली पेट श्वासारी और खाने के बाद 1-1 कोरोनिल ऐसे ही दे दें, तो सर्दी जुकाम बुखार वायरल जो भी होगा एक साथ सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इतना अच्छा सा उपाय है। 1 गोली कोरोनिल की, 1 गोली श्वासारी की, ये तो सभी कर लिया करें इस उपयोग को। और ये एकदम निर्दोष है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं। और उसको आइसोलेट कर दे। आजकल सामान्य रूप से भी सर्दी जुकाम बुखार पता ही नहीं रहता, वायरल हो या कोरोना हो, वो सारे कुंडबे को चपेट में ले लेता है। बच्चों को जब वो जो पूर्ण स्वस्थ है उनका तो कुछ बिगड़ता नहीं, कई बार बुजुर्गों की जान खतरे में आ जाती है, जो मोटे हैं, जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको लंग लीवर कमजोर है, वो समस्या से घिर जाते हैं। इसलिए चाहे जो भी सर्दी जुकाम बुखार हो, कोई भी वायरल हो, अपने आप को आइसोलेट सभी कर लें। और उसके बाद जो हम उपाय बताते हैं इनको अपना लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्चना जी, अब स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, एंटीबायोटिक की वजह से बहुत से लोगों को पेट में गर्मी और मुंह में छालों की शिकायत हो रही है, तो कोई नुस्खा बता दीजिए जिससे ये दोनों परेशानियां दूर हो जाएं। ये नुस्खा तो अभी 8:30 बजे हम बेल का शरबत बताने वाले हैं। बेल रखी हुई है, इसको काट दिया है, अब इसको तुम इसका शरबत बना दो। पहले स्वामी जी इसको पानी डालो और फिर बच्चों को तो थोड़ा 1 चम्मच शहद भी मिला सकते, बाकी तो ऐसे ही पी लो, पेट एकदम ठंडा हो जाता है। स्वामी जी समय हो गया है, और बता देता हूँ। बिल्कुल। बेल के साथ साथ ये दूधी है, ये दूधी है, छोटी दूधी, बड़ी दूधी और ये संजीवनी घास। ये जो भी जिसको मिल जाए, मैं 5 पत्ते बता रहा हूं, दूधी, संजीवनी, बेल तो है, बेल के पत्ते, शीशम के पत्ते, ये दूर्वा घास, ये दूब घास खड़ी है नहीं, दूब घास, इसको भी कूट के पी लेते हैं, ये पेट की गर्मी के लिए। और इससे तो हमने लाखों करोड़ों लोगों को ठीक कर दिया, दूब घास से और संजीवनी से। ये दूधी घास, ये पेट के लिए रामबाण है। तो मैं अभी बस शुरू ही कर देता हूं, जो आपने कह ही दिया है, तो चलो भाई घोटो। तो ये तैयार हो रहा है बेल का शरबत। स्वामी जी, बेल का शरबत तो जबरदस्त है पेट के लिए। और हाँ, एक जबरदस्त और बात बताता हूँ जी, घाट की राबड़ी। हम तो हरियाणा, दक्षिण हरियाणा और राजस्थान की हमारी माता जी है, तो घाट की राबड़ी वहां बहुत पीते हैं। ये घाट की राबड़ी बड़ी जबरदस्त होती है। तो ये घाट की राबड़ी पिए। तो घाट की राबड़ी कैसे बनाते हैं? जौ के दलिये को रात को छाछ के साथ पकाते हैं, माने पानी और छाछ मिला करके रात को दलिया बना लिया, और रात को दलिया बना करके फिर इसको
छाछ में मिला देते हैं। ये दलिया पका लिया हमने और पका करके इसको छाछ में मिला दिया और छाछ में मिला करके ये जो पुराना देसी तरीका था हमारा, इसको ऐसे हिला दिया। ये राबड़ी तैयार हो जाए। और ये राबड़ी इतनी जबरदस्त है, ये राबड़ी इतनी जबरदस्त है, इसको जो पी लेगा ना फिर आ जाओ इधर, राजस्थानी भी है या मध्य प्रदेश वाले भी है, हरियाणा वाले भी, आजा राबड़ी पिलाता हूँ तेरे को। हाँ, और ये बेल का, ये तो कई ग्राहक आ गए, तो ये तो हिसार में तो बहुत ज्यादा पीते हैं। अरे गिलास ही कम पड़ गए, कहाँ गए भाई? हाँ? तो और ये बेल का शरबत, ये बेल का शरबत भी जबरदस्त है। विवेक, तू बेल का ही शरबत पी। हाँ? और ये एक इसमें सर्वकल्प क्वाथ, इसका पानी दिन भर पी लो, कितना ही भयंकर पेट का रोग हो, ये दिन भर ये सर्वकल्प क्वाथ पिला देते। भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई है इसके अंदर, इससे तो जबरदस्त भूख अच्छी लगती है। पूरी फैमिली के लिए ये 4-5 चम्मच डाल के ऐसे पका दो, पूरा परिवार का पेट अच्छा हो जाएगा। और ये जो राबड़ी है और जो बेल का ऐसी शरबत, जिनको नहीं मिल पाती है बेल, तो ये बेल का बना हुआ भी ये शरबत भी है, इसको ऐसे 2 चम्मच डालो। और स्वामी जी, अर्चना भी यहाँ से देख के सोच रही कि वो भी पहुंच जाए आपके आश्रम। खराब है हुसैन, मैं रेसिपी सीख रही हूँ, घर पे बनाऊंगी, आप सोचिए आप क्या करेंगे। मैं तो स्वामी जी के पास चला जाऊंगा वहीं हरिद्वार। चलिए फिर मैं भी चलूंगी। स्वामी जी, हर दूसरा आदमी पेट की समस्या से जूझ रहा है। कल एक दूसरा एंकर था, उसको भी मैं हुसैन हुसैन करके बोल रहा, मैंने कहा हुसैन मेरे दिल दिमाग में घुस गया है। अच्छी बात है ना स्वामी जी। स्वामी जी, पेट की समस्या से हर दूसरा आदमी जूझ रहा है, आपसे मोहब्बत हो गई है, ये तो और अच्छी बात है स्वामी जी। हाँ, हम सब लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पूरा देश आपसे मोहब्बत करता है स्वामी जी, और दुनिया भर में जहां जहां लोग आपको देख रहे हैं, आपसे जिनको फायदा मिल रहा है, वो सब आपसे मोहब्बत करते हैं। स्वामी जी, नीमच मध्य प्रदेश से एक सवाल हर्ष पराशर का है। वो कह रहे हैं कि वो फ्रेश होने के लिए कई बार टॉयलेट जाते हैं, दसियों बार जाना पड़ता है, और न जाने कितने डॉक्टर्स बदल चुके, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं मिला। मेरा ख्याल है आज जो आपने जो कुछ बताया है उससे उनकी समस्या का समाधान जरूर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बताना चाहें हर्ष को तो आप बता दीजिए। रोज सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस 4-4 चम्मच पी ले, जो मैं पिछले 25 साल से पी रहा हूं। और गोधन अर्क यदि 2 चम्मच पी लेते हैं तो पेट कितना पुराना, एक ओपी श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बड़े आदमी है लखनऊ में, उनको करीब 40 साल से कब्ज था, मैंने गोधन अर्क पिला करके उनको ठीक कर दिया। तो त्रिफला चूर्ण ले लें रात को, या अभ्यास बताए आसन वो करें, सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा जूस पी लें, और गोधन अर्क भी 2 चम्मच पी सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन चाहे सदियों पुराना हो, जेनेटिकली किसी किसी के आंतें भी, तो सारी बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन भी जेनेटिक होता है। मुझे भी मेरी आंतें बहुत कमजोर थी, मैंने ये तो भूल ही गया, मेरे को ऐसे जैसे बकरी के और ऊंट के वो मींगन नहीं आते गोल गोल, ऐसे निकलते थे। मैंने संख प्रक्षालन करके, योगाभ्यास करके अपना कॉन्स्टिपेशन खुद का भी ठीक किया हुसैन भाई। बहुत बढ़िया स्वामी जी। मेरा पेट इतना मोटा था, अब तो मेरे पेट के करोड़ों दीवाने। ये आपका सिग्नेचर स्टाइल है स्वामी जी। स्वामी जी ये नौली क्रिया करना सिखा दीजिए, ये लोग बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, ये लोगों से होता नहीं है अक्सर। चलिए स्वामी जी, अब पेट तो हमने सेट कर दिया लोगों का आज, और कल हम क्या बीमारी को किस बीमारी को सेट करेंगे, किस बीमारी को खत्म करेंगे, जरा दर्शकों को वो बता दें। तो कल दिखाएंगे प्रेगनेंसी में मां ना बने वायरस का शिकार, योग से डिलीवरी कैसे बनेगी आसान, कोरोना के निशाने पर प्रेग्नेंट महिलाएं योग से प्रेगनेंसी में कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो कल स्वामी रामदेव ये सारी बातें बताने वाले हैं। मां स्वस्थ तो बच्चा बनेगा बलवान, तो कोरोना से कैसे खुद को बचाएं और इम्यूनिटी को कैसे मजबूत बनाएं। और स्वामी जी, ये जो वक्त चल रहा है कोरोना का, इस दौर में स्वामी जी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो बहुत दहशत में, बहुत परेशान हैं कि कहीं उनको ना हो जाए, और उनको हो गया तो खुदा ना खास्ता उनके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो कल हम ये सारी समस्याओं पर बात करेंगे। बस कल भी बताएंगे, और आज जाते जाते बता देता हूं, ये आंवला और एलोवेरा की ये बेल की कैंडी भी जरूर खाया करें। बहुत लोग तरह की अलग अलग तरह की कैंडी खाते हैं, उससे अपना डाइजेशन खराब करते हैं। अच्छी चीजों को खाएं। तो सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, योग और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जितने भी क्रोनिक डिजीज हैं, कोरोना से लेकर के
जितने भी जेनेटिक डिजीज हैं इन सबको हम मिटा सकते हैं। बस सुबह सुबह हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ जाएं और शाम को भी 5 बजे, तो मैं गारंटी लेता हूं सारा देश सुबह उठ करके हमारे साथ योग करेगा तो 1 सप्ताह से 1 महीने के अंदर हम इस कोरोना को भी भगा देंगे और बाकी सब रोगों का भी रोना धोना बंद कर देंगे। हुसैन भाई, थोड़ा सा समय बदल दिया स्वामी जी, आज से शाम 4:30 बजे आपके दर्शन लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।